ये देखिए कितना महाराज जी के आश्रम तक जाने के लिए ये पहाड़ी रास्ता है। रास्ते का अंदाज़ा लगा के चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो ना नीचे कुछ दिखता है ना अगल बगल कुछ दिखाई देता है। घनघोर वन है। महाराज जी का आश्रम काफ़ी ऊंचाई पर है। आप चारों तरफ देखेंगे तो बीहड़ घना वन है। इस तरह के निर्जन वन में संत महात्मा एकांत में रह कर के भजन साधना करते हैं। महाराज जी का जो आश्रम है तो एक पत्थर की गुफा के नीचे है। अभी हम पहाड़ की आधी ऊंचाई तक आ गए हैं और अभी हमको काफ़ी ऊंचाई तक जाना है। इतनी खतरनाक झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और इन झाड़ियों को पार करते हुए हमें आगे चलना है। भक्तों राधे राधे, जय श्री राम। आज हम नरसिंह धारा में रहने वाले एक बाल बैरागी वृद्ध संत के दर्शन करने वाले हैं, जो पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई में रहते हैं और वहीं पर भजन साधना करते हैं। और महाराज जी के आश्रम तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, तब जा कर के उनके आश्रम में पहुंचेंगे। इतना खतरनाक रास्ता है। रास्ते में चारों तरफ से झाड़ियां हैं और झाड़ियों को पार करके हम महाराज जी के आश्रम तक पहुंचेंगे। ये देखिए रास्ता इस तरह का है। यहाँ से जंगलों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और घने वृक्ष झाड़ियाँ पर्वत में हैं। अभी मैं आपको नीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। सामने एक विशाल पर्वत है और वो सामने बहुत ही विशाल बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए और महाराज जी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी सीताराम। सीताराम। तो दोस्तों ये है महाराज जी का आश्रम, बहुत ही मनोहर। तो भक्तों ये रहा महाराज जी का आश्रम और यहाँ से पानी गिर रहा है झरने का। बहुत ही सुंदर और मनोहर दृश्य है यहाँ का। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत ही विशाल बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे आपको। हम अभी लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं। दोस्तों ये रहा स्थान नरसिंह भगवान का। यहीं पर नरसिंह गुरुदेव जी विराजमान रहते थे। महाराज जी के गुरु भगवान है, वो गुरु भगवान थे। महाराज जी अभी लकड़ी लेके आए हैं और स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हैं हम अभी। ये देखिए हनुमान जी नरसिंह भगवान, नरसिंह जी, दशरथ जी, श्री राम, शारदे माता, काली माता का सभी महाराज जी पूजा करने जा रहे हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है और कठिन। ये देखें यहाँ पर नरसिंह भगवान विराजमान है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये यहाँ पर नरसिंह भगवान विराजमान है। ये देखिए कितनी विशाल चट्टान है और यहाँ पर 2 सज्जन और मिले हैं। यहाँ पर महाराज जी की कुछ सामग्री रखी है और ये है चट्टान। तो भोलेनाथ महाराज जी विराजमान हैं, दर्शन कीजिए। और ये सामने जो दिख रही है गुफा है महाराज जी की, साधना की स्थली। भक्त जी आए हैं वृंदावन से। भैया राधे राधे, कैसे हैं? तो कैसे आना हुआ आपका चित्रकूट? मैं तो ऐसा यात्रा करते रहता। अच्छा जगह बागेश्वर धाम गया था। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर आ गया। अच्छा तो आप भ्रमण कर रहे हैं इस समय? जी। चलिए, ये महाराज जी यहाँ पर
प्रवेश कर रहे हैं गुफा में। जब महाराज जी यहाँ पर साधना करते हैं, श्री राम। महाराज जी से जानेंगे यहाँ इस स्थान के बारे में। नरसिंह धारा है, जी पुराना स्थान है, कोई नया नहीं है। जी इसमें आते हैं जाते हैं लोग बाग, भीड़ लगती है, आते जाते हैं, रुकता कोई नहीं है। जी और ये सिद्ध जगह है। जी नरसिंह भगवान हिरना कच्छप का जो पद भीतर मरे न बाहर, दिन में मरे न रात में, जी न अस्त्र में न शस्त्र में, जी धरती में न आकाश में। जी शाम के टाइम गोद में भगवान उसको फाड़े थे बैठा करके नाखून। जी। तो झरना 12 महीने गिरता है? 12 महीने, गर्मी हो चाहे ठंडी, 12 महीने। ये पुरानी धारा है, जी भगवानी धारा है, पहाड़ पत्थर से निकलती है, जी। इसमें कोई नहीं अंतर। यहाँ पर महाराज जी पहले कोई संत रहे हैं? संत नरहरिदास जी पहले रहते थे, जी फिर नरसिंह गुरु नाम से हमारे गुरु है नरसिंह गुरु। जी और नरसिंह गुरु के पहले भी रहते थे, जी और फिर 300 साल के महाराज जी रहे हमारे गुरु जी नरसिंह गुरु जी यहाँ पे कोई आदमी नहीं आता था, कोई यहाँ पे आलू भाटा, कोई खाना पीना नहीं। जी पता नहीं वो कैसे तपस्या करते थे। जी हमको छोटे में मिले थे 40 साल पहले, जी तो हमारा उनका प्रेम हो गया था, तो हम लोग उनके साथ यहाँ रुकते थे, रहते थे, जी आना जाना बना रखते थे। जी। तो हमको यहाँ शक्तियाँ मिलती हैं, सिद्धि मिलती है, भगवान की रक्षा तो है। ये महाराज जी साधना के लिए ये स्थान तो बहुत ही उत्तम हाँ, है। साधना के लिए बहुत से गुफाएं हैं, गुफाओं में बैठ करके आप साधना करिए, मन भगवान में लगाइए, तो अवश्य भगवान के दर्शन होंगे, अच्छे काम होंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि कितनी गहरी खाई है यहाँ से। हम पत्थर की अरी पे चल रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर भटका तो नीचे जाएंगे। कम से कम 1000 फीट की गहराई है यहाँ से। ये नरसिंह भगवान है, ये मूर्त यहीं से निकली हुई है। गुरु जी हमारे बता रहे थे जी कि पुरानी मूर्त है, अपने आप यहाँ प्रकट हुई है, निकली हुई। जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर आपको खाने पीने की कैसे व्यवस्था होती खाने है? पीने के कोई आ गया तो दे गया तो बना लेते हैं, नहीं तो फिर पत्ती है, जी बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। जी हम लोग जानते हैं 26 जड़ी, जी 52 जड़ी की जानकारी 26 है, 52 होती है, जी 26 की जानकारी हमको है। जी। तो महाराज जी आटा इसी में लगेगा? हाँ, बर्तन क्यों नहीं रखते महाराज जी? बर्तन वर्तन ही हम नहीं रखते, कभी नहीं रखते। जी ये इसी तरह यहाँ काम होता, ठीक, जी यहाँ काम इसी तरह भजन होता है, जी भगवान की दया से। जी। देखिए दोस्तों, महाराज जी आटा लगा रहे हैं पत्थर पर। तो महाराज जी इसमें बन जाएगा लगाते हुए? सब बनेगा, देखते जाओ, 5 मिनट के अंदर अंदर बनेगा। देखिए भक्तों, महाराज जी किस तरह आटा लगा रहे हैं पत्थर की शिला पर। दोस्तों आप देखेंगे कि तो कितना बीहड़ बन है। हम अभी लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये जो रास्ता दिख रही है, यहाँ से हम आए हैं अभी। आश्रम के चारों तरफ देखेंगे तो बीहड़ वन क्षेत्र दिखाई देगा आपको। ये देखिए महाराज जी आग जला रहे हैं। महाराज जी आज प्रसाद में क्या सिद्ध होगा? प्रसाद में चोखा रोटी बाटी बनेगी, टिक्कड़ चोखा। टिक्कड़ और चोखा। साधना करना है तो सुख की इच्छा नहीं, ये सब होता रहता है अभी। जी महाराज जी। महाराज जी आग जला दी। टमाटर, आलू, बैगन, इधर आलू डाल दिए पकने के लिए। एक रोटी बनाएंगे, 1 किलो 250 ग्राम आटा है ये। जी इसी में सबको खिला देंगे, 1.25 किलो राम रोट है, ये राम रोट। जी ये है राम रोट। जी। टिक्कड़ पक रहा है। ये देख कितना बड़ा है। महाराज जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यही खुशबू है ना, जंगल का प्रसाद है, अमृत समान। इसी को प्रसाद को अमृत समान कहते हैं। जी। इधर महाराज जी बैगन और टमाटर छील के रखे हैं और इधर आलू पके हुए रखे। महाराज जी का भरता बनकर तैयार हो गया और टिक्कड़ भी इधर पक गया है। महाराज जी पक गया टिक्कड़? पक गया, राइट। ये देखिए कितना महाराज जी भोग लगा रहे हैं। जय हो नरसिंह भगवान की, जय हो सभी देवी देवता। महाराज जी नरसिंह भगवान को भोग लगा रहे हैं।